स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज 4.5। देखिए सर, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.5 पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 4.5 के बस 13 और 14 क्वेश्चन रह गया था जो आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप आपको पिछली क्लास के अंदर ए इनवर्स निकालना आ गया था। हमने ए इनवर्स निकाला था, उससे पिछली क्लास में माइनर और कोफैक्टर्स निकाले थे। आज हम निकालेंगे ए इनवर्स, ठीक है, किसके हेल्प करके? इन इक्वेशन की हेल्प से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a is equal to 3 1 minus 1 2 show that a square minus 5a plus 7i is equal to 0। चलिए देखते कैसे करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 13 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, here we have, हमारे पास क्या है? देखिए हमारे पास a है 3 1 minus 1 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टू प्रूव करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। एक तो ये प्रूव करना है और दूसरा क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। किसका यूज करके? इसका इस्तेमाल करके। तो चलिए पहले इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, देखो आपको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। चलिए a स्क्वायर निकालते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 3 1 माइनस 1 2। ओके, a स्क्वायर का मतलब a डॉट a। इसी तरीके से 3 1 माइनस 1 2 फिर से लिखा। अब मल्टीप्लाई करते हैं इस रो को इस कॉलम से। 3 3 जा 9 1 माइनस 1 माइनस 1 3 1 जा 3 1 2 जा 2। इसी तरीके से माइनस 1 3 जा माइनस 3 2 माइनस 2 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो अब आपकी वैल्यू कितनी आई? 8 5 माइनस 5 प्लस 3। ओके, चलिए आपके पास वैल्यू आ गई किसकी? ए स्क्वायर की। ए की वैल्यू है, आई की वैल्यू आपको पता ही है। चलिए एक काम करते हैं, प्रूफ कर पुट करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस ले ली। एलएचएस क्या है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i इक्वल टू 0। ए स्क्वायर की वैल्यू 8 5 माइनस 5 3। ए की वैल्यू कितनी है? 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7i। आई की वैल्यू 1 0 0 1। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको अंदर ही। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस 5 और ये हो गया कितना? 10। ये हो जाएगा आपका 7, ये भी 7 और ये 5 और यहां से हटा दीजिए। 8 माइनस 5 क्या है आपका? सॉरी, एक काम करिए, 8 प्लस 7 कितना हुआ? 15। 5 प्लस 0 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 3 प्लस 7 10। साथ में क्या है? 15 5 माइनस 5 10। देखो 15 से माइनस 15 गया 0 आएगा, 5 से माइनस 5 गया 0 आएगा, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस ये भी 0, 10 माइनस 10 कितना? 0। यह क्या आ गया आपका? 0 मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो आप कह सकते हैं therefore LHS is equal to RHS hence proved। आपने एक चीज प्रूफ कर दी, ये प्रूफ कर दिया। अब आपको निकालना क्या है? ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे ए इनवर्स की वैल्यू। Here we have a square is equal to minus 5a plus 7i equal to 0। ठीक है, क्या करिए, इस 7i को इधर ले जाइए। a स्क्वायर माइनस 5a माइनस का 7i। ओके, अब इसको पूरे को दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। ठीक है, a स्क्वायर a इनवर्स माइनस 5a a इनवर्स। ठीक है, माइनस 7i इंटू में a इनवर्स। मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइडेड बाय a इनवर्स। अब आपको देखिए एक चीज बता देता हूं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? a डॉट a इंटू में a इनवर्स। आपको एक चीज बता दूं, कभी भी आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। क्या बोला?
कभी भी आप किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे तो जो वैल्यू आएगी इसका एक ए और इसका ए इनवर्स से आपके पास एक वैल्यू आ गई क्या, आई। यहाँ पे तो आ गया ए आई माइनस यहाँ पे भी कितना हो गया 5i माइनस 7। और कभी भी याद रखना आई ए इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई हमेशा किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के, यानी किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। चलिए फाइनली ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1/7 ए आई माइनस का 5i। ठीक है, अब देखिए ए आई आपको पता है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है। इस माइनस के साइन को इधर भेज दो, तो जब आपने माइनस के साइन को इधर भेज दिया तो कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 1/7 5i माइनस ए, हाँ लिख सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं, 1/7 5 इंटू 1001 माइनस ए की वैल्यू कितनी है जी 3 1 माइनस 1 2। अब इस 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 0 0 5, 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, तो 2 आ गया। इसी तरीके से 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 5 माइनस 2 3। क्या करिए 7 1/7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/7 माइनस 1/7 1/7 3/7, क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने ए इनवर्स निकाल दिया। इस तरीके से आपका ए इनवर्स आएगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, और इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में हैंस। हैंस का मतलब क्या है, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको ए इनवर्स निकालना है, उससे नहीं 1/डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए से, उस फॉर्मूले से नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 4.5 का। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़ लिया, चलो देखो 14 क्वेश्चन कह रहा है 40 मैट्रिक्स A is equal to 3 2 1 1 फाइंड द नंबर्स A and B। आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है A and B such that A square in plus A into A plus B into I is equal to 0। ठीक है, तो देखिए 14 क्वेश्चन, here we have, क्या है हमारे पास, A की वैल्यू कितनी है 3 2 1 1। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है। यानी कि आपको निकालना क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है। चलिए सबसे पहले तो हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए 3 2 1 1 3 2 1 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 1 1 3 3 जा 9 2 1 जा 2 3 2 जा 6 2 1 जा 2 1 3 जा 3 1 1 जा 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 9 प्लस 2 11 6 प्लस 2 8 3 प्लस 1 4 2 प्लस 1 3, ये जी आपका ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ले ली, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू 0। ए स्क्वायर की वैल्यू 11 8 4 3, ए की वैल्यू पता नहीं है जी, ए की वैल्यू पता है कितनी है 3 2 1 1, बी की वैल्यू पता नहीं है जी कितनी है, बी की वैल्यू, आई की वैल्यू पता है जी 1 0 0 1। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब इसे को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3a 2a a। ठीक है, इसी तरीके से इस b को कर दीजिए, ये b हो जाएगा और ये भी b हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको प्लस करते हैं, 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0। सॉरी अभी इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, पहले प्लस कर देते हैं सारा, 8 प्लस 2a। ठीक है,
नेक्स्ट है 4 प्लस ए, कितना हुआ 4 प्लस ए प्लस 0। इसी तरीके से 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के। तो 0 मैट्रिक्स के, तो 0 मैट्रिक्स इस तरीके से लिख दीजिए। अब देखो इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, कंपेयर कर दो, इसको इससे कंपेयर करो, देखो कितना आएगा 8 प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 इज इक्वल टू -8, ए की वैल्यू कितनी आ गई -8/2 विच इज इक्वल टू -4। ए की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से b की वैल्यू निकालते हैं, 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू किसके 0 के। a की वैल्यू आपको पता है कितनी है -4 प्लस b इक्वल टू 0। 11 ये 3 to -4 -12 प्लस b इक्वल टू 0। ये कितना आ गया -1, b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू कितना आ गया +1। चेक कर ले कि सही आ रही नहीं आ रही। 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 ये भी होगा। a की वैल्यू -4 है, -4 प्लस 3 -1, -1 इधर गया तो क्या हो गया +1। सही आ रहा है जी, ये लो जी आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.5 खत्म होती है। कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। चलिए अब एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करते हैं। 4.6 के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। पहले कॉन्सेप्ट ये है, आपके पास क्या होगा, ये जो डिटरमिनेंट हम इतनी देर से पढ़ रहे थे इसकी कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ये है कि इसको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि हम पता लगाते थे कि कंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंस है, तो उसके लिए हम क्या करते थे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये 3 कंडीशन थी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस है। तो डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके हम लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखो, अगर जो आपका डिटरमिनेंट है, आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A, अगर उसका डिटरमिनेंट क्या आता है नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो इक्वेशन क्या होगी कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू क्या आता है 0 आता है, क्या होगा वो क्या होगा इक्वल टू अगर किसके आता है 0 के आता है। तो इसमें भी दो कंडीशन है, एडजॉइंट A इंटू में B इक्वल टू 0। अगर एडजॉइंट A इंटू B किसके होते 0 है, तो इक्वेशन क्या होती है आपकी कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, और एडजॉइंट A इंटू में B इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन क्या होगी इनकंसिस्टेंट होगी। अब ये एडजॉइंट A और B क्या है, ये आपको जो हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं बताता हूं कि क्या है ये एडजॉइंट A इंटू B और ये कहां से आया है। ठीक है, और ये B क्या है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का 4.6 का। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 है। ओके, तो आप क्या करिए, a मान लीजिए, ठीक है, एक b कंसीडर कर लीजिए और एक कंसीडर कर लीजिए वेरिएबल x। a की वैल्यू जो कोफिशिएंट है ना ये कहलाएंगे, यानी 1 2 2 3, और b जो है आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 2 और 3, और x जो है आपका क्या कहलाएगा x और y। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आएगा 3 into 1 3, 2 into 2 4, कितना आया -1। डिटरमिनेंट A is not equal to 0, therefore this equation is consistent। क्या कहलाएगी इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगी। समझ में आया। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, सॉरी थर्ड पार्ट, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, a कंसीडर करेंगे 1 2 3 6, अब b कंसीडर कर लीजिए, कितना आएगा 5 और 8। इसी तरीके से x कंसीडर कर लीजिए, x और y। चलिए अब ये डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालते हैं, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 कितना आ गया 0। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा, क्योंकि
जब आपका डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आया था तो उसमें दो कंडीशन थी, एडजॉइंट ए इनटू बी इज इक्वल टू 0 कंसिस्टेंट, एडजॉइंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 बी इनटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालिए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, ठीक है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर एक कंडीशन और बताई थी, चेंज कर दो भाई, क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया कितना माइनस साइन चेंज कर दो इन दोनों अपोजिट साइड के, -3 -2, सॉल्व कर आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, एडजॉइंट ए इनटू बी करिए, एडजॉइंट ए इनटू में बी, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है 6 -3 -2 1, बी की वैल्यू कितनी है 5 8, 6 5 30, -3 into 8 24, -2 into 5 -10, 1 into 8 +8। ठीक है, तो कितना हुआ 30 -24 आपका आया +6, -10 +8 कितना आ गया -2। तो आप देख सकते हैं कि एडजॉइंट ए, ठीक है, इनटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसका 5th पार्ट करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जिसको नहीं आ रहा है वो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5, देखो भाई, 3x minus y minus 2z is equal to 2, 2y minus z equal to -1, 3x minus 5y is equal to 3। Let a is equal to कितना हो गया 3 -1 -2, 0 2 -1 3 -5 0। ठीक है, x क्या आ गया, x y z, अब चेंज हो जाएगा, 3 आ गया ना, 3 को वेरिएबल्स आ गए तो x y z कर देंगे, x की वैल्यू कैपिटल X। तो आपकी b की वैल्यू कितनी होगी अब 2 -1 3। चलिए अब आप सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालें। डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 3, ठीक है, एक्सपेंडिंग कर रहे हैं लोग R1, तो याद रखिएगा पहला पॉजिटिव होता है। 3 2 into 0 0 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 5 -1, ठीक है, 0 into 0 0, 3 into -1 -3। इसी तरीके से प्लस -2 कितना हो गया 5 into -5 into 0 0, 3 into 2 6। ठीक है, -5 into 0, 3 into 2 -6। सॉल्व करते हैं, -15 ये हो जाएगा आपका +1 और ये +3, तो कितना हो गया +3 आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस -2 into -6 +12, तो -15 +12 किसके इक्वल आया -3 के +3। तो आपने देखा क्या हुआ, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, आपको अब इसके लिए एडजॉइंट a इंटू बी निकालना पड़ेगा। चलिए एडजॉइंट a इंटू बी निकालते हैं। तो एडजॉइंट a की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, a11 यानी कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो कोफैक्टर्स निकालते हैं, चलिए आइए, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, चलिए माइनस ये होगा माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस, ये माइनस। सॉल्व करते हैं अब। a11 की वैल्यू ये है a11 20 -5 कितना हो गया आपका -5 into -1 +5, तो ये आ जाएगा आपका -5, है ना, हाँ जी -5 ये आएगा। इसी तरीके से a12 ये वाला है, तो 0 into 0 3 into 1 कितना, 3 into -1 कितना हो गया +3 और ये बाहर माइनस है तो ये -3। a13 की वैल्यू कितनी होगी
5 0 0 3 2 6 कितना हुआ -6। इसी तरीके से 8 2 1 तो ये हो जाएगा 0 इंटू -1 0 -5 इंटू 2 -2 कितना हो गया +10 और ये -10 बाहर माइनस भी होगा तो कितना आ जाएगा, हाँ ये भी प्लस का 10 ही आ जाएगा। इसी तरीके से 8 2 2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 0 इंटू 3 0 3 इंटू -2 कितना हो गया -6 तो ये हो जाएगा +6। a इंटू a23 क्या होगा -5 इंटू 3 कितना हुआ -15 3 इंटू -1 -3 सॉल्व करिए कितना आएगा माइनस प्लस -15 प्लस 3 कितना हुआ -12 तो ये हो जाएगा +12। क्लियर है। इसी तरीके से a31 की वैल्यू निकालेंगे -1 इंटू 1 1 2 इंटू -2 -4 कितना हो गया माइनस प्लस ये हो गया 5। इसी तरीके से a32 -1 इंटू 3 -3 तो ये -3 बाहर कितना है माइनस का तो ये +3। इसी तरीके से a33 3 2 6 कितना आ गया 6। तो आपके पास एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, एडजॉइंट a की वैल्यू आई -5 10 5 -3 6 3 -6 12 और ये 6। ठीक है, ये आपके पास एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है, अब आपको एडजॉइंट की वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, एडजॉइंट a इंटू बी निकालना है। तो एडजॉइंट a इंटू बी निकालते हैं। एडजॉइंट a की वैल्यू कितनी है -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6। b की वैल्यू कितनी है 2 -1 3। सॉल्व करते हैं -10 प्लस 15 ठीक है 6 -6 प्लस 9 12 माइनस का -12 प्लस 18 कितना है -20 प्लस 5 15 कितना हो गया -5 6 -6 प्लस 12 और -12 प्लस 9 कितना हुआ -3 -12 24 -24 और प्लस 18 -6। ठीक है, तो आपके पास कितनी वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज आ गई। आपने देखा एडजॉइंट a इंटू में b इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, देयरफॉर इक्वेशन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। यानी आपको ये पता तो यही लग जाता है कि इसके सॉल्यूशन क्या है, इनकंसिस्टेंट होंगे। लेकिन उसके लिए भी 2 कंडीशन बताई थी। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है एडजॉइंट a इंटू b निकालने के बाद आपको पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, चलिए देखिए पहला है 5x plus 2y is equal to 4 7x plus 3y is equal to 5। मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। 7 पार्ट, here we have 5x plus 2y equal to 4। ओके, 7x plus 3y is equal to 5। आप क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, कितना है 5 2 7 3। x की वैल्यू निकालेंगे, कितने आएगी x y। b की वैल्यू निकालेंगे 4 5 आ गई। चलिए डिटरमिनेंट निकालिए a का, 5 से 15 7 से 14 कितना आया 1 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सॉल्यूशंस क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो अब इसके लिए कंडीशन क्या थी, बाय मैट्रिक्स मेथड। जो मैट्रिक्स मेथड है वो ये कहता है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। यानी आपको पहले a इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो a इनवर्स निकालते हैं पहले। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, यही होता है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 1 है, एडजॉइंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो सिंपली 3 5। ठीक है, डिजिट एक्सचेंज कर दो और साइन इंटरचेंज कर दो, -2 -7।
तो अब वैल्यू कितनी आ गई 3 -2 -7 और ये 5। ए इनवर्स भी आ गया। चलिए अब पुट करते हैं फर्स्ट के अंदर। पुट इन फर्स्ट x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है 3 -2 -7 और ये 5। b की वैल्यू कितनी है 4 5। चलिए रो कॉलम 3 4 जा 12 -3 into 5 -10। ठीक है। इसी तरीके से -7 into 4 -28 और +5 into 5 25। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 12 -10 कितना होगा 2। 12 -28 +25 -3 किसके इक्वल है ये x के। x की वैल्यू क्या थी x और y। एक्स वाई इज इक्वल टू 2 -3 यानी x आपका 2 आ गया y आपका -3 आ गया। तो आपने देखा डिटरमिनेंट की ये एप्लीकेशन है कि इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है 9th कह रहा है 4x - 3y इज इक्वल टू 3 3x - 5y इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू कितनी है 4 -3 3 -5। x की वैल्यू क्या लेट करेंगे x और y और b की वैल्यू कितनी आएगी 3 7। चलिए डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालते हैं -5 into 4 -20 3 3 3 into -3 -9। ठीक है। सॉल्व करेंगे -20 + 9 कितना आया -11। तो डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा सॉल्यूशन एक्सिस्ट करेंगे यानी कंसिस्टेंट होगा यानी x और y की वैल्यू आएगी। तो अब a इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a होता है। तो एडजॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। डिटरमिनेंट कितना है -11। एडजॉइंट a की वैल्यू क्या होगी डिजिट इंटरचेंज करिए पहले -5 और ये 4 आ गया साइन चेंज कर दीजिए +3 और ये कितना हो गया -3। पुट करेंगे -5 बाय यानी -5 into -1/11 तो कितना हो जाएगा 5/11। इसी तरीके से -3/11 इसी तरीके से 3/11 ऐसे फाइनली -4/11। चलिए a इनवर्स की वैल्यू भी आ गई। नाउ बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड आपको क्या कहता है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू और b की वैल्यू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपको। तो a इनवर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपने पुट करी b की वैल्यू क्या है 3 और 7। यह आ गया आपका कितना 5 into 3 15/11 और ये 7 3 से 21 तो ये कितना हो गया -21/11। इसी तरीके से 3 3 से 9 9/11 इसी तरीके से 7 4 से 28 28/11। ओके x और y ये चल ही रहा है साथ में। सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये आएगा आपका 6 -6/11। इसी तरीके से ये आएगा आपका -19। ठीक है -19/11। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई x और y की। x की वैल्यू कितनी आई -6/11 और y की वैल्यू कितनी आई -19/11। ठीक है जी ये आपका आंसर है। ठीक है समझ में आया इतना आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका पेपर में हाई वेटेज के साथ आता है। मतलब आप एक क्वेश्चन आएगा अगर आपको अच्छे से आता है तो आप क्या कर सकते हैं इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ही मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जिसमें आपको x और y और z की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 2x + y + z = 1। इसी तरीके से x
-2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2। इसी तरीके से 3y माइनस 5z, ये z है और ये भी z है, इक्वल टू 9। चलिए लेट a की वैल्यू कितनी हुई, 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। p की वैल्यू 1 3/2 9। x की वैल्यू x y z। ठीक है बच्चे, चलिए अब क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू में -5 इंटू -2 प्लस 10 3 इंटू -1 कितना हो गया, +3 -1 -5 इंटू में +1 -5 0 इंटू में -1 0। इसी तरीके से 1 3 इंटू 1 3 0 इंटू -2 0। कितना आ गया, 13 आएगा, 13 2 कितना हुआ 26। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका +5, ये हो जाएगा +3। 6 + 5 11 31 हो गया, 31 + 3 34। ठीक है, ओके। नाउ डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या है, 34 है। तो आपने देखा डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अब क्या करते हैं, अब आपको क्या निकालना है, x इज इक्वल टू, अब बाय मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको पता है x इज इक्वल टू किसके होता है, a इनवर्स b के होते हैं। तो यानी आपको a इनवर्स भी निकालना पड़ेगा। तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको फैक्टर्स निकालिए, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 1 बाय 1। ये माइनस का होगा, ये भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, नहीं ये प्लस का है, ये माइनस। ठीक है, आइए a11 की वैल्यू देखते हैं। a11 ये होगा तो 5 2 10, ये प्लस का 10, 3 -1 तो -3, तो कितना हो गया +3 यानी 13 आ जाएगा। इसी तरीके से a12 ये है तो -5 इंटू 1 -5 0 इंटू -1 कितना हो गया -5 ही आएगा। तो फाइनली आप प्लस का 5 लिख सकते हैं इसको। इसी तरीके से a13 ये वाला एलिमेंट है, 3 इंटू 1 3 0 इंटू -2 0, तो कितना आ जाएगा। a21 देखते हैं, a21 कितना है आपका -5 और ये 3 कितना आ जाएगा -8। ठीक है, और बाहर भी माइनस है तो ये +8 हो गया। इसी तरीके से a22 ये है तो -5 इंटू 2 -10। ठीक है, -10 और क्या था आपका a22 था ना, तो -5 इंटू 2 -10 0 इंटू 1 0, तो फाइनली हम कितना लिख सकते हैं -10। इसी तरीके से a23 की वैल्यू ये वाली है तो ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 -6। इसी तरीके से a31 ये वाला है तो -1 इंटू 1 कितना हुआ -1 और -2 इंटू 1 -2 तो ये +2, तो ये फाइनली कितना है +1। इसी तरीके से a32 ये है तो ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ी, -1 इंटू 2 कितना है, ये आ गया आपका -2 और माइनस क्या है आपका कितना था a32 था ना, तो 0 इंटू कहाँ गया ये, एक मिनट, a32 तो ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ दी तो -1 इंटू 2 -2 1 इंटू 1 1, तो फाइनली हम कह सकते हैं ये हो गया आपका -3 और ये आपका फाइनली आ गया 3। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होती है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लीजिएगा। a33 कॉलम और ये रो तो -2 इंटू 2, ठीक है। इसी तरीके से -1 इंटू 1, तो फाइनली कितना है 2 2 4 -4 और ये -1 -5। तो आपके पास इससे क्या आ गया, एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ए। चलो मैं एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख देता हूं, 13 8 1 5 -10
3 और आएगा 3 -6 -5। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम निकाल चुके हैं इसको। मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, यहां से रब कर देता हूं। चलिए अब क्या करना है, आपको पता है x इक्वल टू किसके, a इनवर्स इनटू में b। तो देखो a इनवर्स की वैल्यू क्या है, a इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, a इनवर्स की वैल्यू होती है 1/34 यानी डिटरमिनेंट a इनटू में एडजॉइंट a, यही तो होती है। तो एक काम करिए ना, सबके अपॉन में ना 34 लगा देना। 13/34, 8/34, 1/34, 5/34, -10/34, 3/34, 3/34, -6/34 और -5/34 इंटू में b। b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1, 3/2, 9। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 13 इंटू 1, 13/34 इंटू 1 कितना होगा, 13/34 प्लस 8 3 24, 34 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, ये होगा 2 4 8, 2 3 6, 68 प्लस 1 इंटू 1/34 इंटू 9 कितना हो गया, 9/34। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 5 इंटू 1 5/34 प्लस, सॉरी माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 10। एक काम करो, ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, तो ये कितना होगा, 2 5 10, 5 3 15, 15/34। इसी तरीके से 9 3 27, 27/34। चलिए 3 इंटू में 3/34 इंटू 1 कितना हुआ, 3/34 माइनस प्लस माइनस, इसी तरीके से 6/2 है, 6/34 इंटू 3/2 है, तो 2 से 6 को काटेंगे 3 आएगा, 3 3 9 यानी कि 9/34। माइनस प्लस माइनस फिर से माइनस आ जाएगा, तो 9 5 45, 45 कितना है, 34। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये आपका हो गया, इसको कट करिए, 12/34, तो 12 प्लस 13 25, 25 प्लस 9 कितना हुआ, 34, 34/34 कितना आ गया, फाइनली 1 आ गया। चलिए 1। इसी तरीके से 5 माइनस 15 कितना हुआ भैया, -10, -10 प्लस 27 माइनस प्लस 17 प्लस 17/34 यानी 17/34 कितना हो गया, 1/2। तो आप लिख सकते हैं कितना हो गया, 1/2। इसी तरीके से -9 माइनस 45, 9 प्लस 5 14 यानी 54, 54 प्लस -54 प्लस 3 कितना आएगा आपका, -51/34। तो इसको सॉल्व कर लेता, 51 17 3 51, 17 2 34। तो ये आपका आ गया कितना, माइनस का 3/2। और आपको ये तो निकालना था x y z, इन तीन की वैल्यूज निकालनी थी, जो कि आपके पास आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -3/2। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 13 क्वेश्चन। बहुत बड़े होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, कभी कभार दिमाग भी खराब कर देते हैं, ज्यादा घबराना नहीं है इससे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -4, 3x माइनस y माइनस का 2z इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। ठीक है, x की वैल्यू x y z। इसी तरीके से p की वैल्यू 5 -4 3। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। कैसे आएगी, 2 -4 +4
-1 इंटू +1 कितना हुआ, -1, -3 a12, ठीक है, -2 इंटू 1 -2, -3 इंटू 1 -3 प्लस a13 -1 इंटू 1, ठीक है, -3 इंटू -2। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, +5, ये हो गया 10, ये हो जाएगा -5 + 15, ये हो जाएगा माइनस और 3 2 जा -6, -6 माइनस प्लस, ये कितना होगा, +5 हो गया, ठीक है, तो +5 + 15, तो कितना हो गया, 40, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। चलिए अब ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू होती है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी अब आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालिए, a11 ये है, तो -2 इंटू -2 -4 +4, ठीक है, -1 इंटू 1 कितना हुआ, -1, तो ये कितना आ गया, 5। इसी तरीके से a12 ये वाला एलिमेंट, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, -2 इंटू 1 कितना हुआ, -2, -3 इंटू 1 -3, बाहर माइनस आएगा क्योंकि पावर क्या है, ऑड है, तो ये कितना हो गया, ये भी प्लस का 5 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से a13 ये -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू -2 कितना हो गया, -6। चलिए सॉल्व करते हैं, ये भी कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। चलिए a21 की वैल्यू, ये वाली रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, कितना आया, -6, बाहर माइनस आएगा, और -1 इंटू 3 कितना हो गया, -3। सॉल्व करते हैं, -6 + 3 -3 बाहर गया है, +3 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से a22 ये वाली कॉलम ये रो छोड़ दिया, -4 3 3 जा 9, ठीक है, -9 कितना आ गया, चेक कर लेते हैं एक बार, a22 -4 और 3 3 जा 9, ठीक है, 9 + 4 13 -13, a23 वैल्यू है, कॉलम जोड़ दो, कितना बचा, -1 इंटू 2 -2 और 3 इंटू 3 कितना हो गया, -9, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आई, -9 -2 -11 और +11। इसी तरीके से a31 1 इंटू 3 3 -6, तो ये हो गया आपका +9। इसी तरीके से a32 नेगेटिव बाहर लिख देते हैं, तो 1 इंटू 2 1 इंटू 3 -3, ये कितना आ जाएगा आपका, -1 आ रहा है, -1 बाहर -1 माइनस है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। चेक कर लेते सही है कि नहीं, a32 1 इंटू 2 1 इंटू 3, ठीक है। अब a33 की वैल्यू कितना आएगी, -2 इंटू 2 कितना हुआ, -4 1 इंटू 3 3, ठीक है, तो ये हो गया -7। तो आपके पास एडजॉइंट की वैल्यू क्या आई, देखिए, एडजॉइंट की वैल्यू आई कुछ ये 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इसकी कोई नीड नहीं है, मैं आगे देखिए, ए इनवर्स की वैल्यू कैसे आएगी, 1 डिटरमिनेंट ए 40 है ना, तो आप सबके नीचे 40 लिख देना, ठीक है। इसलिए ए इनवर्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट अब लिखते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड, x = a इनवर्स b, यही होता है ना। ए इनवर्स की वैल्यू 1 डिटरमिनेंट ए यानी 1/40, ये लो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ए इनवर्स = 1/40 इंटू में एडजॉइंट ए, ये तो एडजॉइंट ए की वैल्यू,
तो 40 को सबके नीचे भेज देना, यानी मल्टीप्लाई कर देना 1/40 को। तो वैल्यू कितनी आएगी देखो, 5/40, 3/40, 9/40। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, 5/40 माइनस 30/40, 1/40, 5/40, 11/40 और माइनस का 7/40। ठीक है, सॉल्व करेंगे अब इसको। बी भी तो लिखना है, बी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 4 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी कॉलम को इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ। देखिए कितना आता है, 5 5 से 25, 25/40, 3 माइनस 12/40। ये 9 है आपका, तो 9 3 जा 27 प्लस का 27/40। ठीक है, चलिए अब 5 5 जा 25, 25/40। ये हो जाएगा आपका 52 प्लस का 52/40। ये हो जाएगा आपका 3/40। ये हो गया 25/40। ये हो गया माइनस 44/40 और ये हो गया 7 3 जा 21, 21/40। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा देखो भाई, 9 से 27, 3 4 से 12, 5 से 25। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करते हैं। ये हो गया 27 में से 12 गए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो सॉल्व कर लीजिए इसका। कितना आएगा 5 और ये आ गया आपका -15। ठीक है, तो माइनस नहीं प्लस का 15 आएगा, प्लस का 15 और ये कितना हुआ 25, 10 और ये कितना हुआ 40। तो 40 40/40 कितना हो गया 1 हो जाएगा। इन सबको प्लस कर देंगे एलसीएम लेने के बाद, 1 आ गया। इसी तरीके से 25 + 52। ठीक है, 25 + 52 7 और ये 7 7 + 3 कितना हो गया आपका ये 10 और ये 80। तो 80/40 कितना आ गया 2 आ गया। ये लो जी, ये 2 आ गया। अब यहाँ देखिए -44 -21 कितना आया आपका माइनस का 65। ठीक है, -65 प्लस का 25 0 -40। ठीक है, कितना हुआ -40। तो -40/40 फाइनली सॉल्व करें, कितना आया माइनस का 1। तो ये x y और ये z तीनों वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -1। तो ये तीनों वैल्यूज आपकी यहाँ पे आ गई हैं, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.6 खत्म होती है, जिसमें आपको क्या करना था, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी थी बाय डिड्यूसिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्शनल मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले वो करेंगे 4.2 जो मैंने आपकी छुड़वा रखी है। ठीक है, फिर मिसलेनियस करते हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी तरीके की शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।